हेलो पेरेंट्स। एक माँ बाप के लिए सबसे खराब सपना क्या हो सकता है कि हेल्दी बच्चा जो कि सो रहा था और जब उठ के देखते हैं तो बच्चे की सांस नहीं चल रही है, बच्चे की मौत हो गई है। इससे खराब कोई पल नहीं हो सकता ज़िंदगी में। और इसको हम जिसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं। साल में 3 से 4 बच्चे हम देखते हैं कि जब हेल्दी बच्चा 1 साल से छोटा रात को मम्मी सुलाती है और अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे को उठाती है तो वो बच्चा सांस नहीं ले रहा होता है। इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं या तो क्रिब डेथ बोलते हैं। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टू सर्टेन एक्सटेंट हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इट्स वेरी पेनफुल कि हम हेल्प नहीं कर पाते हैं बाय द टाइम दे रीच टू अस, और हम उनको ब्रॉड डेड यानी कि जब लाए तब बच्चे की मौत हो गई थी ऐसा डिक्लेयर करके हम पेरेंट्स को भेजते हैं। सो आज का ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सिड्स क्या है या उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है नए पेरेंट्स के लिए जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर खंजन शाह। मैं एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ फ्रॉम स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद। सो ये जो कंडीशन है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन बच्चे हाई रिस्क माने जाएंगे कि जिनको ये तकलीफ़ हो सकती है। बहुत ही रेयर है, लेकिन आप समझिए अगर साल में हम 3 से 4 बच्चे देख रहे हैं, ऐसे अहमदाबाद में ही 40 से 50 ICU, आई एम श्योर वो लोग भी इस रेशियो में केसेस देखते होंगे। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी लाइव्स जा रही है। सो जो रिस्क फैक्टर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, अगर मैं उससे भी पहले बात करूँ तो प्रेगनेंसी के दरमियान अगर यंग मदर है दे आर एट हाई रिस्क। अगर मदर ने प्रॉपर एंटीनेटल केयर नहीं लिया है those kids are at risk. मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर स्मोक कर रही है, अल्कोहल ले रही है तो those kids are at risk of developing SIDS. आफ्टर बर्थ प्रीमेच्योर बच्चे जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है those are at risk. 1 से 4 महीने का टाइम बहुत ही कॉमन होता है फॉर दिस कंडीशन। अगर कोई ब्रेन में कोई डिफेक्ट है या तो कोई मालफॉर्मेशन है those kids are at risk. सो सेकेंड हैंड स्मोक, अगर फादर स्मोक कर रहे हैं और इन्फेंट है तो ही इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप बच्चे को कैसे सुला रहे हैं, जिसको हम प्रिवेंशन में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट लाइक उनको बेली पे सुलाना यानी कि उल्टा सुलाना, दोज बिकम्स अ रिस्क फॉर डेवलपिंग सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि बच्चा सोता है और उसकी मौत हो जाती है। सो क्योंकि रिस्क फैक्टर जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बाद इसके प्रिवेंशन के बारे में भी डिस्कस कर पाएंगे। हाउ कैन वी प्रिवेंट सिड्स और क्रिब डेथ? क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो यस, कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें, थोड़ी सी कॉन्शियस एफर्ट डालें तो ये एक जीवलेन कंडीशन को हम अपने बच्चे को उनसे बचा सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है पोजीशन ऑफ योर चाइल्ड। अपने बच्चे को कभी भी उल्टा मत सुलाइए, उसको हमेशा बैक पे सुलाइए। रिस्क ऑफ डेथ बहुत बढ़ जाती है पहले साल में अगर आप बच्चे को उल्टा सुला रहे हैं। जब भी आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं, मेक श्योर करें कि वो ऑब्जर्व हो। थोड़े मिनट्स के लिए या सेकंड्स के लिए भी आपकी नज़र आपके बच्चे के ऊपर से नहीं हटनी चाहिए। लोकेशन, कहाँ पे बच्चे को आइडियली या सेफ सुलाना हो, तो सेम रूम में सुलाना इज़ बेनिफिशियल, बट सेम बेड पे रिस्क ऑफ डेथ ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको अपने बच्चे को सेम बेड पे सुलाना है, अपने साथ सुलाना है, तो मेक श्योर करें कि एक अलग से क्रिब जो बेड में आपके साथ हो और बच्चा आपका उसमें हो। इससे सिड्स के रिस्क कम हो जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट दी लोकेशन। सेम रूम पे बट प्रेफरेबली नॉट इन सेम बेड, आप क्रिब में बाजू में सुला सकते हैं। इस चीज़ पे सुलाना चाहिए तो जो सरफेस है वो एकदम मैट्रेस जो कि गद्दी वो बहुत ही फर्म होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जिसमें बच्चा नीचे दब जाए, उसका नाक दब जाए, वैसी सरफेस या मैट्रेस पे नहीं सुलाना है। दूसरा रिस्क फैक्टर जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपका जो बच्चे का जो क्रिब है उसमें कोई भी सॉफ्ट टॉय है या स्टफ्ड एनिमल्स हैं, बम्पर्स जैसे कि लगे हैं साइड में क्रिब के, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लैंकेट्स पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें मत रखिए, उससे रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाता है। अपने बच्चे को ऐसा ब्लैंकेट या वो नहीं ना दे जिससे कि उसका पूरा मुंह कवर हो जाए और ड्यूरिंग द स्लीप, क्योंकि कई बार ऑब्जर्व नहीं रहता और बच्चे उसमें दम तोड़ देते हैं। मेक श्योर करें आप अपने बच्चे को प्रॉपर कपड़ों में सुलाएं, ओवर ड्रेस ना करें, ओवर हीट रूम को ना करें। इन सब चीज़ों से भी रिस्क ऑफ सडन डेथ बढ़ जाता है। एज आई सेड बिफोर, स्मोकिंग इन द रूम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। Risk of SIDS also increases. Breastfeeding has a
इफेक्ट इन अ वे दैट इट प्रिवेंट्स डेथ। So, अगर आप अपने बच्चे को एवरी 1-2 घंटे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, वो सुला रहे हैं, तो उससे रिस्क ऑफ डेथ काफ़ी कम हो जाता है। पेसिफायर्स टू सम एक्सटेंट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बट अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो वो कई बार पेसिफायर से ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। तो अनलेस आपका ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर एस्टेब्लिश हो गया है, पेसिफायर को अवॉइड कीजिए, बट अदरवाइज यू कैन गिव इट ड्यूरिंग स्लीप और द नैप टाइम। सो दिस वाज द सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स जो एज ए न्यू पेरेंट आपको पता होने चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एट थिंकपीडिया ऑफिशियल। इफ यू हैव एनी कंसर्न, क्वेरी, क्वेश्चंस, प्लीज रीच डाउन टू मी ऑन द कमेंट. I'll try to answer them, and I'll also try to make video if you have any particular topic to or want me to research and present it to you. Thank you so much.